राहुल गांधी जी तो खुद विदेशी मटेरियल है। उनके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। जो पुराना दौर है तेजस्वी यादव जी का, वो तो तालिबान जैसा ही था, तो उन्हें तालिबान से बहुत मोहब्बत है, इसलिए तालिबान याद आ रहा है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी ने युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान ली है। उन्हें लगने लगा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक बार फिर भाजपा की, एनडीए की प्रचंड जीत होगी। वो सोच रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग और इसका पहले से ही जुगाड़ करके रखें, ताकि हार की जिम्मेदारी खुद उन पर ना आए। इंडिया गठबंधन का सम्मेलन कल हुआ था, मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पहलगाम और जो अटैक हुए हैं, सारे अब तक जो अटैक हुए हैं, उसके बारे में तक क्यों नहीं कुछ बोला उन्होंने। देखिए, इंडिया गठबंधन नाम की चीज कोई भारत में नहीं है। ये सब एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन मोदी को गाली देने के लिए फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। इंडिया गठबंधन अब देश में लिखने को, पढ़ने को और सुनने को तो मिलता है, जमीन पे नहीं है। इसलिए इनकी किसी भी बात का भरोसा करना या इनकी किसी भी बात पे टिप्पणी करना समय की बर्बादी है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि टीवी सबसे छोटा प्रोडक्ट है, उसके सामान भी चाइना से बनकर आता है और उस पर मार्क लगता है मेड इन इंडिया। राहुल गांधी जी तो खुद विदेशी मटेरियल है। उनके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, जबकि सच ये है कि भारत और भारत की संस्कृति की कोई झलक उनमें नजर नहीं आती है। गुरुजी, अगर बात करें बिहार चुनाव को लेकर, रणनीति बहुत गर्मा रही है। तेजस्वी यादव कुछ कहते हैं, राहुल गांधी कुछ कहते हैं। तेजस्वी ने भी कहा है कि बिहार में जंगल राज हो गया, तालिबानी रूल हो रहा है, उसका दो हत्याएं हो रही। देखिए, तेजस्वी यादव खुद ही तालिबान के समर्थक हैं। जो पुराना दौर है तेजस्वी यादव जी का, वो तो तालिबान जैसा ही था, तो उन्हें तालिबान से बहुत मोहब्बत है, इसलिए तालिबान याद आ रहा है। बिहार में हत्या होना या देश में कहीं भी हत्या होना ये अपराध है, और नीतीश जी को चाहिए कि बिहार की कानून व्यवस्था को ठीक करें। ये बात अलग है, लेकिन सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद, ये बात गले नहीं उतरती कि तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था की बात करें। तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार में वोटर लिस्ट में से उनके जो पार्टी के लोग हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। राहुल गांधी इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ जी, इतने लिस्ट में हेरफेर हुई है, दोबारा रिकाउंटिंग की बात। मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी ने युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान ली है। उन्हें लगने लगा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक बार फिर भाजपा की, एनडीए की प्रचंड जीत होगी। इसलिए हारने के बाद में क्या बहाना बनाया जाएगा, तो वो सोच रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग और इसका पहले से ही जुगाड़ करके रखें, ताकि हार की जिम्मेदारी खुद उन पर ना आए। तो चुनाव शुरू होने से पहले ही तेजस्वी यादव जी ने हार को स्वीकार कर लिया, ऐसा लगता है उनके बयान से। वही महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बिहार और यूपी आकर देखें, पता लगेगा। हिंदी और मराठी पे बयान देने वालों को ये सोचना चाहिए कि दोनों की जो मातृभाषा है, जहां से पैदा हुई है हिंदी और मराठी, वो संस्कृत है। तो हिंदी और मराठी दोनों आपस में बहनें हैं। अगर हिंदी माँ है तो मराठी मौसी है, मराठी माँ है तो हिंदी मौसी है। तो जो नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें भारत की संस्कृति का और इस भारत की मिट्टी का मान रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि कावड़ यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े करें, हिंसा की बात कही उन्होंने।
अखिलेश यादव जी तो चाहते हैं कांवड़ की यात्रा बैन हो जाए। अखिलेश यादव जी तो ये भी उनका सपना है कि जब वो अगर उनकी कभी सरकार बनी तो राम मंदिर के फैसले को भी रिव्यू किया जाए, श्री कल्की धाम के शिलान्यास का भी रिव्यू किया जाए। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की और वामपंथियों की संगत में आकर के हिंदू विरोधी होते जा रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सावन के महीने में कि अखिलेश यादव जी भी किसी एक सोमवार को जलाभिषेक जरूर करें।